कहि कबीर सुनो संतो हो रमैया राम। चौपाई नंबर 29 गुरुमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब ये नहीं करे कहें कभी सुनो भक्तो हो रमैया राम, है ना, सुनो संतो गरीबो अमीरो सेठ साहूकारो, ये नहीं। क्या कह रहे हैं यहां पर, किनको उपदेश दे रहे हैं? कहीं कबीर सुनो संतो हो रमैया राम। संतो कहिए जीव को संतो शांत स्वरूप, और संतो कहिए श्रोता को जो निर्वार है रूप। संत किसे कहते हैं? जो कभी दूसरे का बुरा ना चाहे, कभी छल कपट ना करे, कभी किसी को धोखा न दे, कभी मक्कड़ न बनावे। कोई कोई तो पड़े रहते हैं, जगते रहते हैं, और कोई काम है उनके नाम लेके आवाज लगाना। ये मैंने भी अजमाया है, मेरा ये अनुभव है पक्का। और जैसे नाम लेके आवाज लगा तो नाक बजाने लगेंगे। क्या क्या पता सो रहे हैं, और सो रहे नहीं हैं, जग रहे हैं। क्योंकि जग जाएंगे तो काम करना पड़ेगा, इसलिए। और कोई जानबूझ के कोई काम है, आवाज लगे ये काम करना है, तो कैसे करने लगे मालूम है? अरे क्या बात है भैया, क्या करें, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ऐसे मक्कड़ भी बनाने लगते, है ना। कोई कोई तो लंगड़ा लंगड़ा के अपने आप चलने लगते, फिर उनको रोग हो भी जाता है। जो मक्कड़ बनाता है किसी में, यदि कोई मक्कड़ बनाएगा कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो उसके पैर में दर्द जरूर होगा। हाथ में तो हाथ में, पेट में दर्द हो रहा है, मेरे से काम नहीं होगा, तो पेट में दर्द भी बन जाएगा। क्योंकि जैसी भावना होती है, जैसा सोचते हैं तैसा होता है। यदि किसी को मारने की भावना बनाएगा तो एक न एक दिन जरूर किसी न किसी को मारेगा। चोरी की भावना बनाएगा तो उससे चोरी होगी। इसलिए ये भावना नहीं बनाना चाहिए। न तन से करना चाहिए कर्म, न मन से। जो मन में आएगा तो तन में भी आएगा, और तन में आएगा तो मन में भी आएगा। तन राता मन जात है, और मन राता तन जाए। तन मन एक हो रहे तब हंस कबीर कहा। जहां तन रत होता है वहां पर मन भी लगता है, नहीं तो कोई काम होगा नहीं। और जहां मन लगता है वहां तन लगता है। तन मन एक ही है, तन मन एक ही हो रहे। सदगुरु देख तन और मन अलग अलग नहीं है, एक ही है। यदि तन अलग होता और मन अलग होता तो हलवाई की दुकान पे एक भी जलेबी नहीं रहती, मन के द्वारा सब खाए जाते। मन कोई बस, मन क्या है? वस्तु है। याद आती है, उसको हम कहते हैं हमारा मन वहां चला गया, है ना। कहीं किसी ने रसगुल्ले खिला दिए, जलेबी खिला दी, और एकदम याद आ गई तो क्या आज तो हमारा मन वहां चला गया। अरे मन नहीं गया, वो याद आ गई वहां की। ताला खुला रह गया, वो याद आ गई, मन नहीं गया। यदि मन चला जाता तो ताला लगी जाता, तो फिर परेशानी का आएगी। मन आ जाता ताला लगा करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तन मन एक हो रहे तब हंस कबीर कहा है। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते कहें कबीर सुनो संतो हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी पुकार के, हे संतो, ज्ञानियों, विद्वानों, सबके लिए सदगुरुदेव का सार उपदेश है। जोगी, जंगम, सेवड़ा, दरवेश, ब्राह्मण, सन्यासी, सबके लिए। शेख, सैयद, मुगल, पठान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सबके लिए। जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सबके लिए सदगुरुदेव उपदेश देते हैं कि अपनी अपनी आदत को सुधारो। आपका भला होगा, बुरा हो ही नहीं सकता है। अपने अपने को जानो, और किसी से राग द्वेष छल कपट मत करो, मार काट मत करो, मांस मत खाओ। क्यों मुख को बिगाड़ते हो? अपना जीवन खराब करते हो, दूसरे का करते हो। बिना सोचे समझे, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं हंसी उड़ जाएगी। भरी सभा में
कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से सुभान मियां की हंसी उड़ी थी। सुभान मियां थे, जंगल की तरफ चले गए और एक बेर के पेड़ के नीचे बैठ के टट्टी कर रहे थे और ऊपर से बेर गिर गया। उन्होंने कहा हाथ पानी लेने तो बाद में जाऊंगा, पहले बेर को खा लेता हूं, नहीं तो कोई खा जाएगा। खड़े होके देख लिए चारों ओर, यहां कोई नहीं देख रहा है, और बेर को खा गए। गांव में पहुंचे, वहां पर तमाशा हो रहा था, नौटंकी। वहां पहुंच गए, सबसे आगे बैठ गए मियाँ जी, और तमाशा चालू हुआ। और वहां पर वो वैश्या नाच रही थी, डंडियों का खेल था, नाचती हुई आई और मियाँ जी की तरफ हाथ करके कहती है कि सुभान तेरी बतियां में जान गई राम। सुभान मियाँ बोले कि जे भी टट्टी करने गई होगी और मैं देख लिया, अब यहां कहेगी तो मेरी क्या इज्जत रहेगी इतनी सभा में। तो सोने की अंगूठी उतार के दे दिए और हाथ ऐसे कर दिए। वो समझी कि मियाँ जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भजन है। फिर दोबारा आई तो पहले क्या बोली, सुभान तेरी बतियां में जान गई राम। अब दोबारा क्या कह रही है, सुभान तेरी बतियां में कह दूंगी राम। सुभान मियाँ बोले अब नहीं मानेगी, वो तो कहेगी। एक चादर भी ओढ़े थे, वो भी दे दी और दोनों हाथ ऊपर को उठा करके मने कि ये कहना नहीं। अब वो समझिए अब की तो दोनों हाथ उठा करके मुझे शबाशी दे रहे हैं, तेरा गाना बहुत अच्छा है। तीसरी बार फिर आती है, पहले बोली सुभान तेरी बतियां में जान गई राम, और दूसरी बार कहती है सुभान तेरी बतियां में कह दूंगी राम, और तीसरी बार क्या कहती है, सुभान तेरी बतियां अब कह रही हूं राम। सुभान मियाँ बोले रुक जा रुक जा रुक जा। सब बोले क्या बात है सुभान मियाँ, कि मैंने टट्टी करते समय एक बेर खा लिया था, उसकी कहती है कि कह दूंगी कह दूंगी, और कोई बात नहीं है। मैंने अंगूठी दे दी, चादर दी, तभी मानती नहीं है। वो बेचारी वो नाचने वाली बोली सुभान मियाँ मुझे नहीं पता आप कहाँ टट्टी करने गए, कहाँ आपने बेर खाया, मैं तो अपने बोलों में भजन गा रही हूं। तब मियाँ जी को दुख हुआ कि मेरी अंगूठी भी चली गई और चादर भी चली गई और भरी सभा में इज्जत भी चली गई। तो ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए, इससे हंसी पड़ जाए। तो कहें कबीर सुनो संतो हो रमैया राम। हे संतो, ज्ञानियों, विद्वानों, भक्तों, सज्जनों, माता बहनों, सबको सद्गुरुदेव जी एक साथ सरल शुद्ध साफ पवित्र ज्ञान दे रहे हैं। जैसे अपनी हंसी ना हमारी हंसी है, सद्गुरुदेव जी ना अपनी हो ना दूसरे की हंसी हो, ऐसा काम करना चाहिए। और जहां जाए वहां पर किसी को दुख नहीं होना चाहिए। यदि दुख होता हुआ किसी को दिख रहा हो तो वहां से पहले से ही अपना किनारा कर लेना चाहिए। परख लेहु खरा खोट हो रमैया राम। चौपाई नंबर 30 गुरुमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब जी गुरुमुख से समझाते हुए कहते हैं कि परख लो खरा खोट हो रमैया राम। खरा खोट परख लो। जैसे मटका खरीदने जाते हैं, प्रजापति लोग बेचते ना मटका, तो खरीदने जाते हैं, तो ये नहीं कि जाकर कितने का मटका है, ले भैया पैसा और ले जाओ, फिर घर में जाके गाली दो कि फूटा मटका दे दिया। पहले उसको बजा करके देख लो, परख लो खरा खोट हो रमैया राम जी, खरा है कि खोटा है। इसी प्रकार से सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सोने के आभूषण लेने गए, तो भैया सुनार एक सोने की लर दे दे, कितने की है, और पैसा दे दिया ले लिया। ऐसा नहीं, पहले उसको परखो, परखवा सोना है नकली तो नहीं है। नहीं तो सोने की कदर घटाई है किन्ने, सज्जन की कदर घटाई है इन कायर कूर कमीनों ने, और सोने की कदर घटाई है चमकीले जाए मुलम्मा ने। एक मुलम्मा होता है सोने जैसा और पीला होता है बिल्कुल, उसके आभूषण बिकते हैं फिरोजाबाद में, और चूड़ियों का काम होता है, वहां कारखाने हैं। यदि कोई नया हो, जानता नहीं हो, तो सोने के भाई मुलम्मा को खरीद लाएगा और बाद में पता चलेगा
तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार कहते हैं कि परख ले खरा खोट हो रमैया राम। हे रमैया राम चेतन जी, खरा खोट को परख लो। खरा क्या है और खोटा क्या है? ये मूर्तियों की आप पूजा कर रहे हो, ये परख लो बढ़िया तरह बजाय करके। जी जानता है कि नहीं, कुछ पता है कि नहीं? कान में बोल के देख लो, शब्द सुनता है कि नहीं, है ना? नाक पे हाथ लगा के देख लो, श्वास चल रही है कि नहीं? और आंखों में करके देख लो, पलक लगते उठते हैं कि नहीं, है ना? कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, इसके लेटरिन बाथरूम कहाँ बने हुए हैं, है ना? उपदेश करता है कि नहीं? नहीं तो अंधे होकर के पूजने लगो, तो पूजोगे तो वो खोटा कर्म हो जाएगा। पत्थर पूजा धमाधमा, अधम कर्म के दाव। तो सदबुदेव यहां पुकार के कहते हैं कि परख ले खरा खोट हो रमैया राम। और ये मायावी गुरुवा लोग धोखे में फांस रहे हैं कि परमात्मा का भजन करो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, है ना? पहले परमात्मा को देखो और फिर उससे बात करो कि हमारी सेवा खुश है कि नहीं। पहले सेवा करते हैं ना, अब कहीं जाते हैं और किसी से कहते हैं कि हम तो कुछ दिन रह के देख लो, है ना? यदि आपका मन लगे तो रहना और नहीं तो नहीं। इसी प्रकार से हम परमात्मा को पहले देखेंगे और देख करके फिर हम उसकी सेवा में रहेंगे। और हमारी सेवा वो स्वीकार करेगा कि नहीं, और हमको भी वो अच्छा नहीं लगा तो हम भी नहीं करेंगे। तो पहले आमना सामना तो होना चाहिए, तब तो हम उसकी सेवा करेंगे। और हमने परमात्मा नहीं देखा, परमात्मा में हम नहीं देखे, उसके हाथ पैर कुछ है ही नहीं, निर्गुण निराकार है, अगमा पार है, चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है, तो ऐसा परमात्मा किस काम का? सदबुदेव जी कहते ये भूल है। तो कहीं तो परख लो खरा खोट हो रमैया राम, खरा और खोटा परख लो। सदबुदेव जी पुकार खूब बजा करके देख लो, है ना? ये 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ करके देखो। और सदगुरु श्री कबीर साहब का ये बीजक है। यहाँ पर बंदी छोर गुरुदेव जी कह रहे हैं कि परख लो खरा खोट हो रमैया राम। कोई भी काम करो परख के करो, जान के करो। ये हमको जानता है कि नहीं, हम इसको जानते हैं कि नहीं, इससे हानि होगी कि लाभ होगा। ये गंगा यमुना हमको जानती है कि नहीं, हमारे पाप कटेंगे कि नहीं, कि धोखे में हमारा पूरा जीवन जा रहा है। ये अच्छे प्रकार से जान करके, सोच करके, समझ करके, निरख करके, परख करके तब पैर आगे बढ़ाओ तो आपको लाभ होगा, और नहीं तो हानि ही हानि होने वाली है।